हाय गाइस, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 10 की महत्वपूर्ण टॉपिक जो ही आपका पॉल्यूशन। क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें क्या लिखेंगे? ऐसे राइटिंग। उसमें हम लिखने वाले हैं ऐसे राइटिंग के बारे में लिखने वाले हैं। चलिए जानते हैं ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल एसकेएम स्टडी आप अपने चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन के बारे में पॉल्यूशन पढ़ते हैं। पॉल्यूशन क्या होता है? तो पॉल्यूशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम जानते हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, यानी कि परिचय और उसके बारे में जानते हैं क्या होता है पॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाउ पोल्यूशन हैज़ बिकम अ कॉमन वर्ड्स, यानी कि इस समय जो पोल्यूशन है पूरे विश्व में एक कॉमन समस्या बन गई है। यानी कि जो पोल्यूशन है हमारा पूरे विश्व में एक कॉमन समस्या बन गई है। एवरीवेयर देयर इज़ अ पोल्यूशन, यानी कि प्रत्येक जगह हर जगह पर क्या है कि पोल्यूशन है। दोस्तों आप इसको समझते चलिए, अगर आप इसको समझ लेंगे तो ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी, जिससे आप लोगों को कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा एक तरीके से आप लोगों को बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? कंटामिनेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक्स एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, सॉइल इटीसी, यानी कि इस एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में जो हमारी नेचुरल वस्तुएं हैं उनको क्या करते हैं? क्षति पहुंचाते हैं। जो पोल्यूशन होते हैं जैसे कि हवा को हो गया, लाइक वाटर को हो गया, तो ये हमारे जो वाटर में यानी कि एटमॉस्फेयर में वायु है या वाटर है उसको क्या करते हैं? गंदा करने का कार्य करते हैं, जिससे कि हमारी वायु दूषित हो जाती है, हमारी वाटर जो है, हमारे जो वाटर हैं वो दूषित हो जाता है, जिससे कि अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए दोस्तों हर एक देश की एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबसे पहले वह देश पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं पॉल्यूशन के बारे में। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार, यानी कि जो पोल्यूशन है हमारा क्या कहते हैं? पोल्यूशन के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि बहुत से प्रकार के यहाँ पोल्यूशन है। जैसे कि हम कहें एयर पोल्यूशन, यानी कि आपके हवा में जो प्रदूषण होता है, जो पोल्यूशन हम फैलाते हैं, जैसे गाड़ियों के धुएं के द्वारा, ईंट के भट्टों के धुएं के द्वारा, ये आदि से जो धुएं निकलते हैं उससे हमारी क्या होती है? एयर पॉल्यूशित होती है, यानी एयर प्रदूषण उससे होता है। तो एयर प्रदूषण किससे होता है? जैसे कि हमारी जो चिमनी हो गई, इनसे क्या कहते हैं कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन में जैसे हो गया कहीं पे बहुत ज़्यादा साउंड लगा कर आवाज़ करना, जैसे कि डीजे बनाना, बड़े बड़े साउंड लगा करके उसको उसमें प्रदूषित करना, उसको यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन करना वहाँ पे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर में जैसे कि हम जो हमारे औद्योगिक कारखानों से जो दूषित जल निकलता है उस जल को हम गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, वहाँ से हमारा क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। एंड ईटीसी व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, दोस्तों जो हमारे साधन हैं और फैक्ट्रीज हैं, इनसे क्या होता है कि पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन जैसे एक बार फिर से जान लीजिए, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, और व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज ये किसके द्वारा होते हैं? व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज के द्वारा होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इमिट स्मोक एंड रोअरिंग व्हीकल्स क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उनसे आवाज़ें बहुत निकलती है, चलने पर क्या होता है कि उससे आवाज़ निकलती हैं, जिससे कि हमारे क्या होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, हीप्स ऑफ गार्बेज स्टिंक, यानी कि जो हमारे कूड़े करकट हैं उसको इकट्ठा करना, कहीं पे इकट्ठा कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो उससे भी हमारा क्या होता है कि मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, वहाँ पे हम मृदा प्रदूषण का नाम देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। एक प्रॉपर वे में हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और पोल्यूशन फ्री रहना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम आसानी से इस पर्यावरण में सर्वाइव कर पाएंगे। और चलते जानते हैं कि द ड्रेन्स आर ओवरफ्लोडेड विद द
फाइली वाटर, ठीक है दोस्तों। अगर हम वाटर में क्या करते हैं कि दूषित जल को प्रोवाइड करेंगे तो वो जल, साफ जल जो है वो भी दूषित हो जाएगा, ठीक है। द क्रिएट वाटर पोल्यूशन, इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा वाटर है उससे हम वाटर पोल्यूशन को क्रिएट करेंगे, वाटर पोल्यूशन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। दस वी फाइंड पोल्यूशन एवरीवेयर, इस तरीके से हम प्रत्येक जगह पर पर्यावरण में हर एक क्षेत्र में, जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब जगह पर पोल्यूशन को प्राप्त करते हैं या पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, हार्म्स कास्ड बाय पोल्यूशन, पोल्यूशन के द्वारा होने वाले हानिकारक हानियाँ, जो हानियाँ होती हैं पोल्यूशन से, वो कौन कौन सी हानियाँ हैं, चलिए हम जानते हैं हानियों के बारे में और देखते हैं पोल्यूशन से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोल्यूशन काजेस मच हार्म्स टू ओवर हेल्थ, यानी कि पोल्यूशन अगर कहीं पर होता है तो हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिससे कि हार्मफुल, यानी कि आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों, हार्मफुल एंड पैसोनियस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर मेक ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट, यानी कि जो हार्मफुल होती हैं, यानी हार्मफुल जो गैसें होती हैं, जो धुएं निकलते हैं, उससे क्या करते हैं कि पर्यावरण में जो सांस लेते हैं तो वहाँ पे एयर का अवशोषण करते हैं, जिससे वहाँ पे जो ब्रीथिंग होती है ना, सांस लेने में क्या होनी है, दिक्कत होने लगती है। एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। एंड केस सर्वाइवल लंग्स डिसीज एंड इरिटेशन इन आइस, यानी कि इससे क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और इरिटेशन इन आइस, जो हमारी आंखें हैं, वो जो दूषित एयर है अगर हमारी आंखों में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी आंखों में एक इरिटेशन उत्पन्न हो जाता है, आंसू निकलने लगते हैं, जिससे कि हम वहाँ पे कुछ चीज़ें देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन से बचाव हम कैसे कर सकते हैं, पोल्यूशन से हम बचाव कैसे करें, प्रिवेंशन, उसका जो नियम है उसको हम कैसे अपनाएंगे, कि क्या चीज़ें हम करेंगे कि हम पोल्यूशन से फ्री हो सकते हैं। लॉ शुड बी मेड टू प्रिवेंट पोल्यूशन, यानी कि जो पोल्यूशन है, हमारा जो प्रदूषण है, इसके विरुद्ध एक ठोस नियम बनाना चाहिए। सबसे पहला कदम क्या है कि इसके विपरीत ठोस नियम बनाना चाहिए, ठीक है। एक नियम ऐसा बनाया जाए जिससे कि अगर कोई कहीं पर पोल्यूशन करता है तो उसको इस नियम के अनुसार उसको दंडित किया जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं, अ जर्नल अवेकिंग, यानी कि जर्नल अवेकिंग शुड बी क्रिएटेड अमॉन्ग द पीपुल टू हाई अगेंस्ट पोल्यूशन, यानी कि जो व्यक्ति पोल्यूशन उत्पन्न करते हैं उनके विरुद्ध तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, उनके विरुद्ध तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए, अधिक अधिक पौधों को लगाना चाहिए, और प्रिजर्व यानी कि हमें वाइल्ड लाइफ यानी जानवरों को बचाना चाहिए, जानवरों को सुरक्षा देनी चाहिए, उससे बचाव करना चाहिए, उस पर चिड़ियाघरों का निर्माण करना, जिससे कि जानवर हमारे अधिक से अधिक हों, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, कंक्लूजन, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सम स्ट्रिक्ट स्टेप्स आर बीइंग टेक बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट, यानी कि इस तरह की जो हमारी जो क्या हुआ है कि इससे हम क्या ज्ञात करते हैं कि पोल्यूशन के विरुद्ध जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ ठोस कदम उठाए, क्या कुछ ठोस कदम उठाए। द मिल्स एंड फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन बाय इमिटिंग, इससे हमें क्या ज्ञात होता है, हमें यह ज्ञात होता है कि जो पोल्यूशन उत्पन्न हो रहा है वह फैक्ट्रियाँ और जो हमारी मिल्स हैं इसके लिए बहुत ही उत्तरदायी हैं, ठीक है। इमिटिंग स्मोक को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो हमारी कंपनियां हैं और फैक्ट्रीज़ हैं पोल्यूशन उत्पन्न करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक बार फिर से इस स्केम स्टडी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।